नमस्कार दोस्तों। एक छोटा सा और खूबसूरत देश आखिर कैसे बन गया यूरोप का मरीज़। किसी न किसी किताब में आपने ये सवाल ज़रूर पढ़ा होगा, लेकिन आज हम जानेंगे आखिर क्यों कहा जाता है इसे यूरोप का मरीज़। इतिहास काफ़ी रोचक है इसका, तो चलिए शुरू करते हैं। तुर्की वैसे तो एक बहुत ही खूबसूरत देश है जो यूरेशिया में स्थित है। दरअसल यूरेशिया एक भौगोलिक भूखंड है जो यूरोप और एशिया महाद्वीप को मिलाकर बना है। इस देश का कुछ भाग यूरोप में और अधिकांश भाग एशिया में पड़ता है, इसलिए इसे यूरोप और एशिया के बीच का पुल भी कहा जाता है। क्या आप जानते हैं कि तुर्की को यूरोप का रोगी या यूरोप का मरीज भी कहा जाता है? जी हाँ, इसके पीछे एक बड़ा ही रोचक इतिहास है। तो चलिए पलटते हैं इतिहास के उन पन्नों को जिससे हमें ये पता चल सके कि आखिर तुर्की को ऐसा अजीबोगरीब नाम क्यों मिला। तुर्की का इतिहास तो काफ़ी पुराना है। ईसा से पूर्व यूनानियों का बसाव और फिर स्थानांतरण और ईसा के बाद सन 800 से 1400 तक तुर्क जाति का पार्डुफाव तुर्की के इतिहास की प्रमुख लिखित घटना है। माना जाता है कि 1200 ईसा पूर्व के आसपास होमर के ओडिसी में वर्णित ट्रॉय की लड़ाई भी तुर्की के पश्चिम तट पर ट्रॉय के वासियों और यूनानियों द्वीपों पर बसे साम्राज्यों के बीच हुई थी। पूर्व में तुर्की कई साम्राज्यों के अधीन रहा है। 530 ईसा पूर्व में यह ईरान के फारसी साम्राज्य का हिस्सा बना था और कई सालों तक ये यूनानी द्वारा संघर्ष के कारण ग्रीक और ईरानी साम्राज्यों में बटा रहा। 330 ईसा पूर्व में फिर तुर्की सिकंदर महान के यूनानी मैसेडोनी साम्राज्य के अंतर्गत आ गया और फिर बाद में रोमन साम्राज्य और सासानी साम्राज्य का भी हिस्सा बना। सासानी साम्राज्य के अंत के बाद यहाँ इस्लाम का प्रचार हुआ और फिर औगुज, सल्जुक और उस्मानी तुर्क सूत्री इस्लाम में परिवर्तित हो गए। 16वीं शताब्दी के आते आते तुर्क या ऑटोमन साम्राज्य ने पूरे तुर्की पर अपना कब्जा जमा लिया था। 18वीं शताब्दी तक तो ये साम्राज्य अति विशाल था और शक्तिशाली बना रहा, लेकिन बाद में तुर्की सुल्तानों की विलासी प्रवृत्ति और लोगों पर अत्याचार ही इस विशाल साम्राज्य के पतन का कारण भी बन गया। ऑटोमन सुल्तानों का अत्याचार तुर्की पर इतना बढ़ गया कि यहाँ रहने वाले लोग धीरे धीरे अपनी स्वतंत्रता के लिए आंदोलन करने लगे। इससे ऑटोमन साम्राज्य कमज़ोर पड़ने लगा। 19वीं सदी में इस साम्राज्य के पतन की प्रक्रिया लगातार बढ़ती रही और फिर धीरे धीरे तुर्की की हालत इतनी खराब हो गई कि इसे यूरोप का मरीज कहा जाने लगा। तो दोस्तों, अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। हम डेली ऐसा वीडियो लाते हैं, इसलिए बेल नोटिफिकेशन आइकन दबाना मत भूलिएगा। वीडियो को लाइक करिए, शेयर करिए और कमेंट बॉक्स में ज़रूर अपना सजेशन देना मत भूलिएगा। आपसे अगले वीडियो मिलते हैं, तब तक के लिए जय हिंद।